बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू PSX रोजाना। एक मरतबा फिर से KSE 100 इंडेक्स का ओवरव्यू आप सबके सामने है। आज मार्केट ने -2600 पॉइंट्स लूज किए हैं, -2690, जो कि परसेंटेज में बनता है -1.54%। अगर आप KSE 100 इंडेक्स का व्हील देखें तो आज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ही नेगेटिव थे। आउट ऑफ 191 स्टॉक्स वर नेगेटिव एंड ओनली 9 स्टॉक्स वर पॉजिटिव। एक नज़र अगर हम KSE 100 इंडेक्स का चार्ट देखें तो आज की कैंडल को आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी भली रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस नेगेटिव मार्केट में भी मेरे किसी स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ना ही मैंने कोई पैनिक सेलिंग की है आज, ना ही अपने ग्रुप में करवाई है। रीज़न बीइंग कि अगर आप देखें, पहली चीज़ तो ये कि 91 स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव है, यानी पूरी मार्केट ही नेगेटिव थी। हर स्टॉक अगर 1-2% भी नेगेटिव होता है या 1-2 रुपए भी नेगेटिव होता है तो मार्केट का 2600 पॉइंट्स लूज करना इज नॉर्मल। 91 स्टॉक्स अगर नेगेटिव हैं और इतनी ही पैनिक सेलिंग आपको नजर आए तो मार्केट में 5-6 हज़ार पॉइंट्स तो कहीं नहीं जाते, लेकिन मार्केट ने सिर्फ 2600 पॉइंट्स लूज किए हैं। स्टॉप लॉस क्यों हिट नहीं हुए मेरे, उसका सेकेंड रीजन ये है कि अगर देखा जाए मार्केट के जो ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो लूज किए हैं UBL ने 400 ऑलमोस्ट, FFC ने 250 ऑलमोस्ट, एंग्रो ने 200 पॉइंट्स, लकी सिमेंट ने 160, हपको ने 99, OGDC ने 98, PPL ने 98, हबीब बैंक ने 89, NBP ने 73, यानी जितने भी बिग मूवर्स हैं मार्केट के वो सब नेगेटिव थे। अब UBL ने मार्केट में 400 पॉइंट्स लूज किए हैं, जो कि अच्छे पॉइंट्स होते हैं, -400, लेकिन UBL सिर्फ 2% नेगेटिव था, -2.73%। एंड अगर चार्ट पे देखें तो वो बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर है, स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। इसी तरह बाकी स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ जो मेरी वर्किंग के मुताबिक लगे हुए थे। इसी तरह अगर आप FFC को देखें, पॉइंट्स तो 250 लूज किए हैं, लेकिन -1.61% नेगेटिव। एंग्रो की अगर बात की जाए वो भी 2% नेगेटिव, लकी सीमेंट भी 2% नेगेटिव, यानी इतने ज़्यादा। हपको को देख लें आप, हपको जब पॉजिटिव होता है तो अपर कैप भी लगा जाता है। हपको मिनिमम अगर चलता है, मार्केट अगर डेड भी होती है और कभी ये चल रहा हो तो 3-4-5% कहीं नहीं जाता, लेकिन नेगेटिविटी में सिर्फ -1% नेगेटिव। तो इसलिए स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट नहीं हुए हैं, बिकॉज ओवरऑल पूरी मार्केट नेगेटिव थी, हर स्टॉक नेगेटिव था 1-2%। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसको मजीद अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सिखाती हूँ फ्रॉम जीरो टू एंड। एंड किसी भी एज के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे कोई 11-12 साल का बच्चा हो या फिर कोई 70-80 ईयर्स के एक्सपीरियंस्ड लोग हो, सब मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर मार्केट के चार्ट की, टेक्निकल्स की, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इन प्रीवियस वीडियो ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह काम करने के लिए। उसमें मैंने बताया था कि ये सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस कम है कि ये ब्रेक करे, लेकिन आज वो सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया एंड काफ़ी लोगों ने पैनिक सेलिंग की है। बट अगर एक अक्लमंदाना व्यू से आप लोग देखें, पहली चीज़ तो ये मार्केट की नेगेटिविटी इम्पैक्टफुल मेरे लिए इसलिए नहीं थी बिकॉज वॉल्यूम्स वर वेरी वीक। मार्केट का एवरेज वॉल्यूम 313 मिलियन का था और आज सिर्फ 242 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि बहुत कम वॉल्यूम है। दूसरी बात कि वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता और मार्केट गिर रही होती तो मैं कहती हाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बिकॉज मार्केट इज इन डाउनफॉल, नेगेटिव ट्रेंड, लेकिन वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, तो ये एक बहुत ही वीक साइन है, जिसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स थी आज मार्केट में। ना ही मेरे ग्रुप मेंबर्स ने पैनिक किया, ना ही मेरे स्टूडेंट्स ने पैनिक किया और ना ही मैंने पैनिक किया। हम लोग टेक्निकली मार्केट को देख रहे थे। दूसरी बात यह है कि एक नज़र अगर मैं आप लोगों को आवरली चार्ट पर लेकर जाऊं, एंड आवरली चार्ट पर आप लोग मार्केट को देखें तो मार्केट का RSI देखें आवरली चार्ट पर कि तीसरी मरतबा सेम लेवल से ऑलमोस्ट मार्केट बॉटम ले रही है। 23 पर आवरली पर मार्केट का RSI है। यहाँ पर सेलिंग करना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि लाइक एक प्रॉपर ट्रेडर जो कि टेक्निकली काम करता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर अब हम आए डे चार्ट पर, तो एक टॉपिक है फ्रॉम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने इसके बारे में कभी पढ़ा हो या समझा हो या सीखा हो, SMC जिसे हम कहते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी।
और लिक्विडिटी में फर्दर बहुत से टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से एक है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये आपके सामने एक चार्ट है। होता क्या है कि अगर एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, तो कभी कभी प्राइस वहां से नीचे आती है, उसको ब्रेक करती है वापस ऊपर जाने के लिए, जैसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। कोई भी ट्रेंड, मजबूत ट्रेंड अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए पहले मार्केट 10 कदम पीछे जाती है, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप को और आसान अल्फाजों में बताऊं तो यहाँ पर आपसे माल छुड़वाया जाता है लोअर रेट्स पर, जैसे अभी पब्लिक माल छोड़ रही है पैनिक में, और फिर इंस्टीट्यूशंस लोअर रेट्स पर बाय करते हैं और फिर जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। इसी तरह ऑपोजिट जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, वहां से ब्रेक करती है, 2-3 कैंडल स्टे करती है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो यही सेम थिंग अभी मार्केट में हो रही है। मैं आपको मार्केट के चार्ट पर लेकर जाती हूँ और वहां पर ये चीज बताती हूँ कि देखिए अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुई है, लेकिन वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, तो ये साइन है कि ये ट्रेंड तो बहुत ही वीक है। अगर वीक ट्रेंड है तो कितने ही दिन स्टे कर जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा, और फिर आगे जो है वो यहीं पर या स्टे करेगी, कुछ दिन साइडवेज होगी, फिर दोबारा से ऊपर जाएगी। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, जहां पर पब्लिक से माल छुड़वा दिया गया है और इंस्टीट्यूशंस ने माल उठा लिया है। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। मेरे स्टॉप लॉसेस देखिए हिट नहीं हुए। क्यों हिट नहीं हुए? बिकॉज एक तो एक्सपीरियंस, दूसरा मेरा जो वर्किंग है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह ट्रेन करती हूँ और कहती हूँ कि हमें इंडिविजुअल्स के साथ नहीं चलना है, हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है। हमें उनकी तरह वर्किंग करनी है, उनके माइंडसेट्स की तरह वर्किंग करनी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं, प्राइस एक्शंस के ऊपर हम काम करते हैं, इसीलिए हमारे कभी स्टॉप लॉसेस हिट ही नहीं होते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशंस। बल्कि हमारा ये बाइंग का प्लेस है, यहाँ पर तो अब हम बाइंग करेंगे। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने कहा था ये वाला गैप फिल हो गया है, यहाँ पर भी तो एक माइनर सा गैप है इन दोनों कैंडल्स में, बहुत माइनर गैप है, बट इन दोनों कैंडल्स में है। तो मार्केट यहाँ तक, अब क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है तो यहाँ तक तो आएगी मार्केट। जब मैंने ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट लेवल लगाया है जो कि है 167,548, तो मार्केट नेगेटिव है नो डाउट, बट दिस ट्रेंड इज वेरी मच वीक। तो इन दिनों में आप लोग खामोशी इख्तियार करें, कोई वर्किंग ना करें। हाँ, अगर अच्छे लेवल्स पर हैं, प्रॉफिट में चीजें, तो सेल कर दें, फिर जब नीचे आएंगी तो दोबारा बाय कर लें। इस तरह से भी आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो लॉस में नहीं जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं, जो बातें हो रही हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, मार्केट वापस 160 पर जाएगी, उसके नीचे जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट कहीं इतना नीचे नहीं जाती है। दिस इज वेरी मच नॉर्मल बिहेवियर ऑफ मार्केट एंड वी हैव द प्रूफ कि मार्केट बहुत ज्यादा वीक है इस वक्त। ये जो ट्रेंड है ये बहुत वीक है। दिखावे की रेड कैंडल्स आई हैं और दिखावे की नेगेटिविटी है, वॉल्यूम्स आपको कुछ और ही बता रहे हैं। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोग को पसंद आई होगी। आप लोग मेरा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक फ्री ग्रुप है जिसमें हम समटाइम्स या ट्वाइस अ वीक फ्री सेशन करते हैं, जिसमें हम आप लोगों को गाइड करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर प्रॉपर लर्निंग आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो कोर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सेपरेट ग्रुप होता है जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और वो ग्रुप 24/7 ओपन होता है। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पर अपनी डिस्कशंस, गाइडेंस ले सकते हैं उस ग्रुप में। मैं भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही होती हूँ। प्लस पॉइंट, हम हर वीकेंड लाइव सेशंस करते हैं, तो लाइव सेशंस में हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है फॉर अपकमिंग वीक के मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।